नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ में हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पीडी कैरियोके। आज बात करेंगे फिल्म स्टार सुपरस्टार नवीन निश्चल जी की। नवीन निश्चल बड़े ही हैंडसम और बड़े ही टैलेंटेड सुपरस्टार। 1970s का उनका एक दौर था जहां पे उनको कहा जाता था कि वो गरीबों के राजेश खन्ना है। और उस ज़माने में जो है रोमांटिक फिल्में बहुत बनती थी और जहाँ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर राजेश खन्ना को अफोर्ड नहीं कर पाते थे वहाँ वो नवीन निश्चल जी को साइन कर लेते थे। ये था वो दौर नवीन निश्चल जी का। हालांकि नवीन निश्चल जी को एक्टिंग का कीड़ा बहुत पहले ही काट चुका था। 1967 में उन्होंने अपने डैडी से कहा कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है, तो उनके डैडी जी बड़े ही फॉरवर्ड ख्यालात के इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम है मोहन सहगल। मोहन सहगल उस ज़माने में बड़े ही माने जाने वाले जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ काम किया था। तो उन्होंने अपने बेटे को नवीन निश्चल जी को कहा कि आप मोहन सहगल जी से आके मिल लीजिए। उनके नाम उन्होंने चिट्ठी लिख दी। लेकिन नवीन निश्चल जी ने फिल्मी सफ़र जो शुरू किया वो अपने ही दम पर शुरू कर लिया। एक टैलेंट हंट होना था मुंबई में और नवीन निश्चल जी ने अपना नाम वहाँ दर्ज करा दिया और फॉर्म भर दिया और उनको बुलावा आ गया मुंबई के लिए और नवीन निश्चल जी चल पड़े मुंबई। नवीन निश्चल जी हालांकि लाहौर में पैदा हुए थे और पार्टीशन के बाद वो पंजाब में या दिल्ली में कहीं सेटल हुए थे। तो मुंबई आए और मुंबई आने के बाद टैलेंट हंट में जाने से पहले उन्होंने सोचा कि डैडी के दोस्त को मिल लेते हैं और उन्होंने वो आकर के मोहन सहगल जी से मुलाकात की। लेकिन मोहन सहगल जी ने उनको कहा कि ये टैलेंट हंट जो है वो आप वो छोड़ दीजिए, आप सीधा जाइए पुणे और पुणे में जा कर के FTII से एक्टिंग का डिप्लोमा कीजिए और एक्टिंग का डिप्लोमा जैसे ही आपका ख़त्म हो जाए मेरे पास आइए, मैं आपके लिए कुछ करूँगा। और उन्होंने नवीन निश्चल जी ने मोहन सहगल जी की बात मान ली और मोहन सहगल जी की बात मानकर नवीन निश्चल जी जो है वो चले गए पुणे एक्टिंग का डिप्लोमा करने। और गए ही गए और उन्होंने वहाँ पे सबको इम्प्रेस कर दिया अपने काम से, अपनी एक्टिंग स्किल से। और डिप्लोमा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल भी किसने दिया? उस ज़माने के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर जी ने। तो ये था नवीन निश्चल जी का प्रभाव राज कपूर जी पर कि उन्होंने उनको गोल्ड मेडल दिया। और जैसे ही उनका कोर्स ख़त्म हुआ गोल्ड मेडल लेकर के नवीन निश्चल जी दोबारा मुंबई लौटे और उन्होंने मोहन सहगल जी से मुलाकात की और उन्होंने एज अ प्रॉमिस जो मोहन सहगल जी ने किया था उन्होंने अपनी फिल्म में उनको कास्ट भी किया। और उनकी पहली फिल्म जो बनी वो थी 1970 की सावन भादो। सावन भादो उनकी पहली फिल्म रही 1970 में और उनके साथ जो को स्टार थी वो थी रेखा। तो रेखा जी और नवीन निश्चल जी की ये पहली फिल्म थी 1970 की सावन भादो। और वो फिल्म उस टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। उस टाइम पे देवानंद जी की भी कोई फिल्म रिलीज़ हुई थी, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, आई थिंक इट वॉज प्रेम पुजारी, जो फ्लॉप हुई। और राज कपूर जी की भी फिल्म जिन्होंने उनको गोल्ड मेडल दिया था उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर भी सुपर फ्लॉप हुई। तो आप सोच सकते हैं कि 1970 में फिल्म रिलीज़ हुई सावन भादो नवीन निश्चल और रेखा जी को लेकर कर और उस फिल्म ने किया सिल्वर जुबली। इट वॉज अ सुपर डुपर सक्सेस। और उसी से नवीन निश्चल जी जो है वो तुरंत फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। बहुत सारी फिल्में उनके पास आने लग गई और वो गरीबों के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो गरीब प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके वो सुपरस्टार बन गए, राजेश खन्ना बन गए। और उसी दौरान उन्होंने एक फ़िल्म की जो थी परवाना। परवाना एक ऐसी फिल्म थी जिसमें योगिता बाली जी थी, ओम प्रकाश जी थे, नवीन निश्चल वॉज द लीड आर्टिस्ट एंड देयर वॉज अमिताभ बच्चन ऑल्सो। तो अमिताभ बच्चन जी ने वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी चली थी बिकॉज ऑफ कोर्स नवीन निश्चल और योगिता बाली जी थे। अमित जी का उस समय ज़्यादा बोलबाला नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ साल बाद 1970 से लेकर के 73-74 तक नवीन निश्चल जी का दौर चला। लेकिन जिस तरह से उनका ग्राफ ऊपर गया था उसी तरह से उनका ग्राफ नीचे भी आ गया।
काफ़ी सारी वजह है। पहली वजह ये थी कि उनको यश चोपड़ा जी ने एक फ़िल्म ऑफ़र की थी जिसका नाम था दीवार, और जो कैरेक्टर शशि कपूर जी प्ले करने वाले थे उनके लिए उनको चुना गया था। लेकिन नवीन निश्चल जी ने कहा कि नहीं, मैं ये फ़िल्म नहीं करूँगा। जिस कैरेक्टर के साथ या जिस आर्टिस्ट के साथ मैं लीड रोल कर चुका हूँ उसके साथ मैं सेकंड लीड तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। और उन्होंने अमिताभ बच्चन की वजह से उस फिल्म को नकार दिया, और आपको पता ही है कि दीवार आगे जा कर के कितनी बड़ी हिट हुई। उस टाइम पे एक और फिल्म थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस फिल्म में भी शशि कपूर को ही रिप्लेस करना था, लेकिन उस फिल्म को भी उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि मैं मल्टी स्टारर्स में काम नहीं करना चाहता, मैं सोलो हीरो रोल्स करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से बात ऐसी फैली फिल्म इंडस्ट्री में कि वो काफ़ी एटीट्यूड वाले हैं, टीम प्लेयर नहीं है, सोलो रोल्स ही करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया, और उनका ग्राफ जो ऊपर गया था वो वैसे ही उसी स्पीड से नीचे भी आया। हालांकि जितने भी फिल्में शुरू की दौर में नवीन निश्चल जी ने की वो काफ़ी हिट रही, उनके गाने बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, और आगे जा कर के नवीन निश्चल जी ने मल्टी स्टारर्स भी की, और तो और उन्होंने काम की उनको इतनी कमी थी कि उन्होंने रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में भी की। बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन हाँ की। तो वक्त जो है, समय जो है, इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। और आगे जा कर के उनको एक रिकग्निशन मिली एक टीवी सीरियल से, जो थी देख भाई देख। और ये टीवी सीरियल प्रोड्यूसर जो थी वो थी अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन जी, जहाँ पर नवीन निश्चल जी ने उनको मना कर दिया था दीवार में कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा एज अ सेकेंड लीड, और उन्हीं की वाइफ की प्रोडक्शन के अंडर में उन्होंने देख भाई देख की, और वो एक नई जनरेशन से मिले, और काफ़ी सारे चेंजेस आए, लेकिन उनका टाइम जा चुका था और आगे जा कर के इक्का दुक्का फिल्मों में बीच बीच में नज़र आते रहते थे। लेकिन आज हम लोग ये सब बातें नहीं करेंगे। उनकी जो फिल्म है अमिताभ बच्चन जी के साथ में और योगिता बाली जी के साथ में, उस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। और किशोर कुमार जी का क्या कहना, हर एक एक्टर के लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए उनकी एक अलग सी ही बेस होती थी। गाना वो अलग अंदाज में गाते थे। आप आंखें बंद करके सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, नवीन निश्चल ही इसको पर्दे पर निभा रहे हैं। कोई भी गाना आप सुन लीजिए, किशोर जी का अगर गाया हुआ, राजेश खन्ना जी का कोई गाना है तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये राजेश खन्ना जी पर ही फिल्माया गया है। सो दैट वाज द मैजिक ऑफ किशोर कुमार जी, and I'm sure you are going to love this song because it is a very very romantic song of our times. 19 I think 71 72 में बनी होगी परवाना, और उस फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सुनते हैं। सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। हीरा नजर चांदी बदन रेशम हसी मुखड़ा चमन, कंगाल है सारे हसी बस तुम्ही
रखती हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो सिमटी सी हाय शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक मैं देखा नहीं ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। वादा हुआ कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, ठहरे कहाँ बेताब दिल कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो सिमटी सी हाय शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। इस दुनिया से तुम आई हो। तुम आई हो। Thank you, friends. I'm sure you're going to like this song. It is a very, very lovely and romantic song. If you do not like it, please do comment. Otherwise, like, share, subscribe. Thank you so much for listening. Signing off. Bye bye.